Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover our series of homeopathic remedies और आज की हमारी रेफरेंस बुक है बोरिक अगेन एंड आज की हमारी रेमेडी है रोज़ा डेमेसेना जिसका कॉमन नेम है डमास्क रोज़. तो बेसिकली एक स्मॉल डिस्क्लेमर मैं शॉर्ट में देना चाहूँगी. प्लीज़ सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें बिकॉज इट कैन बी सुपरबली हार्मफुल. Go to a homeopathic doctor, get your case done and get your medicine prescribed. तो बेसिकली रोज़ा डेमेसेना का जब डीएनए एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि ये प्लांट बना है, एक थर्ड स्पीशीज़ है रोजेसी फैमिली की, जो कि बनी है रोज़ा गैलिका एंड रोज़ा मस्काटा से. सो अगेन ये फ्यूजन प्लांट है और इट इज़ बिलीव टू हैव प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन ईरान, दैट इज़ सेंट्रल एशिया, और इसको इसीलिए ईरानियन रोज़ कहते हैं और इसके नाम बल्गेरियन रोज़ और भी बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं जिनसे हम इसे संबोधित कर सकते हैं. अब आते हैं इसके ड्रग पिक्चर पे. तो ये बेसिकली यूज़फुल है इन द बिगिनिंग ऑफ हे फीवर, यानी जब भी हे फीवर के सिम्टम्स शुरू होते हैं, एलर्जिक सिम्टम्स शुरू होते हैं, तब इसे दे देते हैं तो बहुत आराम होता है. स्पेसिफिकली तब जब यूस्टेशन ट्यूब इन्वॉल्व हो. अभी यूस्टेशन ट्यूब क्या होता है? तो बेसिकली एक ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को टू थ्रोट एंड नेजल कैविटी. तो उसमें जब इन्वॉल्वमेंट आती है तो इस रेमेडी को दिया जा सकता है. ईयर्स के केस में हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि हार्डनेस ऑफ हियरिंग होगा पेशेंट को, टेनाइटस पेशेंट को महसूस हो सकता है एंड यूस्टेशन कैटार. यूस्टेशन कैटार मतलब यूस्टेशन ट्यूब में दिक्कत है. अब क्या दिक्कत है? एक कंडीशन है जिसमें फ्लेगम या म्यूकस जो है बिल्डअप हो जाता है यूस्टेशन ट्यूब में, जो बेसिकली कनेक्ट कर रहा है मिडिल ईयर को टू द नेजल साइनस कैविटीज़. तो वहाँ पे फ्लेगम या म्यूकस बिल्डअप हो जाएगा तो डेफिनेटली हार्डनेस ऑफ हियरिंग होगी, म्यूकस हिलेगा तो टेनाइटिस आएगी. अब इसके रिलेशनशिप में एक रेमेडी को हे फीवर में ही मेंशन किया गया है, फ्लियम प्राटेंसे, जिसको टिमोथी ग्रास भी कहते हैं. और ये कब दी जाती है? अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है? ये हे फीवर में जिसमें रोज़ा दिया जा रहा है, हे फीवर जिसमें यूस्टेशन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट है. लेकिन जो फ्लियम प्रेटेंस से या टिमोथी ग्रास से बनी ये रेमेडी दी जा रही है ऐसे हे फीवर में जो एज़मा के साथ है, हे फीवर विद एज़मा. अब यही डिफ्रेंसिएशन आपका डॉक्टर देख के बताता है कि आपको कौन सी दिक्कत है, किस चीज़ के साथ है, उसमें रेमेडीज़ चेंज हो जाती हैं. और इसीलिए होम्योपैथिक रेमेडी जो एक पे एक बार में असर करती है दूसरे पे सेम सिम्टम के लिए असर नहीं करती, क्योंकि हो सकता है उसका सिम्टम जो है उसका कॉजेशन अलग हो, किसी और चीज़ के साथ एसोसिएटेड हो. तो फ्लियम प्रेटेंसे यानी टिमोथी ग्रास वाली रेमेडी हे फीवर विद एज़मा में दी जा सकती है, वाटरी कोराइजा में दी जा सकती है, इचिंग इन द नोज़ होगा एंड आईज, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग डिस्निया, और इसको यूज़ करते हैं 6 to 30 पोटेंसी में, ऐसा रेब ने कहा था. तो ये एक अलग ही रेमेडीज़ के कंपैरिजन में हमने कवर की है. बाकी इसको कंपेयर किया जा सकता है रोज़ा डेमेसेना को सेबैडेला के साथ, यूफ्रेशिया के साथ, सोराइनम, काली आयोड के साथ, और भी बहुत सारी रेमेडीज़ दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं बोरिक में. इसकी डोज जो है, रोज़ा की डोज जो है हमेशा लोअर पोटेंसीज में देनी चाहिए, ऐसा बोरिक में दिया हुआ है. सो दैट वाज इट फॉर रोज़ा डेमेसेना, जिसमें कोइंसिडेंटली हमने एक और रेमेडी कवर कर ली जिसका नाम है फ्लियम प्रेटेंसे. तो that's it for this video. Thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.